नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भूपेंद्र और आप सभी का स्वागत करता हूं ABR कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, भारत का भूगोल की छठी क्लास जो कि है परिवहन के बारे में। तो देखिए दोस्तों, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कोलकाता को मथुरा और वाराणसी से होते हुए जोड़ता है? तो कौन सा जोड़ता है? राष्ट्रीय राजमार्ग 2 यानी कि NH2 जोड़ता है। NH44 यानी कि NH44 की संरचना के लिए कितने राष्ट्रीय राजमार्गों का विलय किया गया? तो 7 राष्ट्रीय राजमार्गों का विलय किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग 66 यानी कि NH66 को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो NH17 के नाम से जाना जाता था। देश में सड़कों की बुनियादी ढांचे के लिए बनाए जा रहे स्वर्णिम चतुर्भुज किस पर शहर नहीं है? तो किस शहर पर नहीं है? हैदराबाद पर नहीं है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 किन स्थानों को जोड़ता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 2 है जो दिल्ली और कोलकाता को जोड़ता है। विश्व की सबसे ऊंची सड़क में कौन कौन से स्थान जुड़े हुए हैं? तो लेह और श्रीनगर जुड़े हुए हैं। हिमालय में विश्व के 4 ऊंचे दर्रों को पार करने वाली सड़क कौन सी है? तो मनाली से लेह तक है। विभिन्न राज्यों में महत्वपूर्ण सड़कों को जोड़ने वाली सड़कें क्या कहलाती हैं? तो राष्ट्रीय राजमार्ग कहलाती हैं। कौन से 2 स्थान उत्तर दक्षिण गलियारे से जुड़े हुए हैं? तो श्रीनगर और कन्याकुमारी जो है उत्तर दक्षिण गलियारे से जुड़े हुए हैं। 4 धाम राजमार्ग परियोजना 4 पवित्र स्थानों को जोड़ेगी जो कि यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। ये सभी स्थान जो हैं किस भारतीय राज्य से संबंधित हैं? तो उत्तराखंड से संबंधित हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 18 किस से होकर नहीं गुजरता है? तो बिहार से होकर नहीं गुजरता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज जो परियोजना है जो किसके नाम के द्वारा शुरू किया गया? तो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम के द्वारा शुरू किया गया था। कौन सा राजमार्ग अक्षेत्र स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग और उत्तर दक्षिण कॉरिडोर राजमार्ग दोनों के समान है? तो बंगलोर कृष्णागिरी के समान है। 250 किलोमीटर यानी कि 250 किलोमीटर लंबा तमु कलेवा कलेम्यो राजमार्ग म्यांमार के लिए एक उपहार है जिसे किसके द्वारा बनाया गया? तो इसको सीमा सड़क संगठन के द्वारा बनाया गया है। देश में कौन से प्रमुख शहर स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे से जुड़ते हैं? तो दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई और दिल्ली। ये जो हैं 4 शहर किससे जुड़ते हैं? स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है, ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग को क्या कहा जाता है? तो ऐतिहासिक शेरशाह सूरी राजमार्ग है जो उसको राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 कहा जाता है। 2018 में मणिपुर के दूरदराज के गांवों को जोड़ने में मदद करने वाला क्राउड फंडिंग के जरिए लोगों की सड़क बनाकर सुर्खियों में कौन आया है? तो आर्मस्ट्रॉन्ग पोम आया है। नेक्स्ट, थार एक्सप्रेस कहाँ जाती है? तो थार एक्सप्रेस जाती है पाकिस्तान में। भारत में परिवहन का कौन सा साधन 1 वर्ष के दौरान अधिकतम यात्रियों का परिवहन करता है? तो भारतीय रेल करता है। भारत में यातायात के लिए खुले रेल मार्ग की लंबाई लगभग कितनी है? तो 63,000 किलोमीटर है। कोंकण रेलवे की लंबाई लगभग कितनी है? तो 760 किलोमीटर है। विश्व में भारतीय रेल नेटवर्क किस स्थान पर है? तो चौथे स्थान पर है भारतीय रेल नेटवर्क विश्व में। नेक्स्ट है, कोंकण रेलवे किसको जोड़ता है? तो कोंकण रेलवे है रोहा और मंगलुरु को जोड़ता है। कौन सा शहर सबसे अधिक रेलवे जोन से जुड़ा हुआ? तो मुंबई शहर सबसे अधिक रेलवे जोन से जुड़ा हुआ है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे ने किस राज्य में पैलेस ऑफ व्हील्स रेलगाड़ी की शुरुआत की है? तो राजस्थान की है। नेक्स्ट है, भारत के किस शहर में 2 रेलवे मंडल मध्य रेलवे और पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है? तो मुंबई में है। FSSAI द्वारा किस रेलवे स्टेशन को देश के पहले ईस्ट राइट स्टेशन के रूप में प्रमाणित किया गया? तो मुंबई सेंट्रल को किया गया है। नई दिल्ली और वाघा के बीच कौन सी ट्रेन चलती है? तो समझौता एक्सप्रेस चलती है। माल परिवहन के संबंध में सबसे व्यस्त रेलवे खंड कौन सा है? तो दिल्ली कोलकाता सेक्शन है। नेक्स्ट है, भारत के किन शहरों में से एक से अधिक रेलवे मंडलों का मुख्यालय? तो कोलकाता और मुंबई दोनों में है।
सबसे स्वस्थ भारतीय रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो सूरत गुजरात में है। भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो वडोदरा गुजरात में किया गया है। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो हुबली में स्थित है। भारतीय रेलवे ने अपने हेल्पलाइन नंबरों को एक ही नंबर में एकीकृत किया। यह नया नंबर क्या है? तो नया नंबर है 139 यानी कि 139। नेक्स्ट है, जापान के सहयोग से संचालित मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना को किस वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो 2023 में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय रेल कोच फैक्ट्री किस शहर में स्थित है? तो भारतीय रेल कोच फैक्ट्री जो है कपूरथला में स्थित है। हाल ही में किस स्थान पर नए रेल कोच कारखाने की आधारशिला रखी गई है? तो रायबरेली में रखी गई है। उत्तर रेलवे की पहली भारतीय महिला इंजन चालक कौन थी? तो लक्ष्मी लाकरा थी। नेक्स्ट है, कौन सी बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? तो चेन्नई की बंदरगाह है भारत की जो कि प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। जहाज निर्माण यार्ड मझगांव डाक कहाँ स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। शहर स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क नेटवर्क में स्थित नहीं है, तो चंडीगढ़ स्थित नहीं है। कोमागाटा मारू क्या था? तो कोमागाटा मारू जो है कनाडा यात्रा पर एक जहाज था। या राष्ट्रीय जलमार्ग 1 किस जल प्रणाली पर है? तो गंगा भागीरथी हुगली नदी पर है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी पर स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है? तो जलमार्ग है। नेक्स्ट है, सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय समुद्री बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो मुंबई महाराष्ट्र में है। किस बंदरगाह पर सबसे वृहद भीतरी प्रदेश है? तो मुंबई में है। केंद्र सरकार के जो वधावन नामक स्थान पर एक बंदरगाह की स्थापना को मंजूरी दे दी है, वधावन किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में है। अंतर्देशीय नदी बंदरगाह कौन सा? तो कोलकाता है। नेक्स्ट है, भारत के पूर्वी तट के किनारे स्थित बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापट्टनम, पारादीप और हल्दिया है। नेक्स्ट है, भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा? तो चेन्नई यानी कि मद्रास है। नेक्स्ट है, एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र यानी कि EPZ जो कि किस स्थान पर स्थापित किया गया था? तो कांडला में किया गया था। गुजरात राज्य में स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला बंदरगाह कौन सा? तो कांडला बंदरगाह है। भारत में किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया? तो कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर जो है क्या कर दिया गया है? दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। भारत में एक मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह कौन सा है? तो कांडला बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 56 जो कि है, कौन सा बंदरगाह गुजरात में स्थित नहीं है? तो दीघी बंदरगाह जो है गुजरात में स्थित नहीं है। गुजरात राज्य में कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो हजीरा बंदरगाह स्थित है। कहाँ पे? गुजरात में। नेक्स्ट है, भारत के पश्चिमी तट पर एक प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? तो कांडला बंदरगाह है। मोरमुआगो बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो गोवा में स्थित है। कंटेनर पोर्ट्स रिपोर्ट के अनुसार जो है विश्व में शीर्ष 30 बंदरगाहों में स्थान पाने वाला भारत का एकमात्र बंदरगाह कौन सा? तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे दक्षिणी बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। अझीकल समुद्री बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो केरल में है। मालाबार तट पर कौन सा बंदरगाह प्राचीन बंदरगाह है? तो मुजीरी से है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में है। स्वदेशी विकसित परिवहन विमान सारस के नए उन्नत संस्करण सारस PT-1N ने जो है कहाँ से अपनी पहली उड़ान भरी है? तो बेंगलुरु से भरी है। नेक्स्ट है, सारस PT-1N स्वदेश निर्मित हल्के परिवहन विमान सारस का नया उन्नत संस्करण है। सारस को किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो नेशनल एरोनॉटिक्स लैबोरेटरीज यानी कि NAL द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है, स्वदेशी परिवहन विमान सारस के नए उन्नत संस्करण का नाम क्या है? तो सारस PT-1N है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा सांसी
अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो अमृतसर में स्थित है। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में निर्मित होने वाला पहला हरित हवाई अड्डा कौन सा है? तो पक्योंग है। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा किस शहर में? तो रायपुर में है। भारतीय रेलवे ने किस देश के विश्वविद्यालय के साथ समर्पित फ्रेट कॉरिडोर के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने किस देश के साथ जो है कलादान मल्टी मॉडल पारगमन परिवहन परियोजना शुरू की है? तो म्यांमार के साथ की है। उत्तराखंड सरकार ने किस स्थान पर भारत के पहले कांच के फर्श के पुल का निर्माण करने की अपनी मंशा जाहिर की है? तो ऋषिकेश में की है। और जो कि 5 सबसे महत्वपूर्ण ट्रेनें जो आपको स्वर्ग की सैर करवाएंगी, वो आप उनमें सफ़र करना चाहेंगे, हमें कमेंट करके उनमें ज़रूर बताएं उस वीडियो में। उस वीडियो का लिंक यहाँ पे नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशहाल रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।